Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हमने पीछे यही पढ़ा था कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि उनके डेफिनेशंस। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। लेट अस डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। सबसे पहले बात क्या आती है कि हमारी रिएक्शन जो है किसी भी मेटल की एयर के साथ क्या होगी, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। फर्स्ट हम यही करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। चलिए, जब भी कोई भी मेटल आपका एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। यानी कि बात करूं मैं, कोई भी आपका मेटल है, एयर का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन। ठीक है, वो जब भी आपका किसी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कंबाइन होएगा, तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, यानी कि उस मेटल का क्या बना देगा? वो ऑक्साइड। ओके, तो एयर के साथ हम एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो रहेगा इसके अंदर, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन करेगा क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें क्या रहेगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस, क्या है कि दो कॉपर है, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी O की फॉर्म में नहीं होता, O2 की फॉर्म में कंबाइन करता है, तो क्या बनाएगा? ये 2 कॉपर ऑक्साइड। इसी के तरीके से हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम। कोई भी मेरे पास एल्यूमिनियम है, जब भी वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3। ओके, तो ये था मेरे पास, कोई भी रिएक्शन है आपकी मेटल की एयर के साथ, तो क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। अगर हम इसको, ठीक है, ये क्या है? रिएक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखूं तो वर्ड्स की फॉर्म में आपके पास क्या रहेगा कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो वो क्या बना लेते हैं? अपने मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ क्या आता है कि अलग अलग मेटल है, अलग अलग क्या करेंगे? वो शो करेंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हर मेटल ऑक्सीजन के साथ अपने क्या करता है? अलग रिएक्टिविटी शो करता है। तो इसको मैं हेडिंग दे सकती हूँ कि आपके जितने भी डिफरेंट क्या है मेटल्स हैं, ठीक है, शो डिफरेंट, अलग अलग रिएक्ट करेंगे ना, डिफरेंट रिएक्टिविटीज। रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ हर मेटल अपनी क्या करेगा? अलग रिएक्टिविटी को शो करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की। फर्स्ट हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की। ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने देखा हो, जब भी हम किसी भी सोडियम को अगर हम हवा में छोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं? फायर कर लेते हैं। यानी कि हम उनको ओपन प्लेस में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप कभी भी लैब में जाके देखिएगा, हमेशा क्या करते हैं? हम सोडियम को हाथ से टच भी नहीं करते हैं। जब आप उसको छोड़ते हो तो वो बम की तरह फटता है। ठीक है, तो यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं विग्रेसली, दैट दे कैच फायर। तो वो क्या करते हैं? इसमें फायर को कैच कर लेते हैं, दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस। अगर हम उनको बाहर
ओपन प्लेस में क्या करते हैं, खुला छोड़ते हैं, तो वो क्या कर लेंगे, फायर। इसके लिए हमें उनको किस में रखना पड़ता है, सो दे आर कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिल ऑयल। ठीक है, मिट्टी के तेल में हम उनको क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं। सोडियम को हमेशा हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या आता है कि जो आपके सरफेसेस होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जो भी है, आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये इनके ऊपर जो है वो पतली सी यानी कि थिन सी क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है, जो हमें आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, रोकती है। यानी कि किस किस का सरफेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड का। ठीक है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, विच प्रिवेंट देम, जो इनको क्या करती है, बचाती है, किससे, फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, की आगे जो है इनकी ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, इससे हमें कौन बचाता है, आपकी ऑक्साइड लेयर। थर्ड मेरे पास अब बारी आती है आयरन की, कि आयरन कैसे रिएक्ट करता है। आयरन जो है कभी भी, आयरन डज नॉट टर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेसली। आयरन जो है वो कभी भी हीट करने पर हीट नहीं पकड़ता। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, जल्दी से बर्न नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी देखा हो, आयरन की जो कीलें होती हैं ना, फीलिंग्स, आयरन की जो पतली पतली फीलिंग्स होती हैं, वो क्या कर जाती हैं, जल्दी बर्न हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि वो फास्टली क्या कर जाती हैं, बर्न कर जाती हैं। आयरन ऐसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर जो है वो जलता नहीं है, बर्न नहीं होता, बट कॉटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्लैक कलर के कॉटेड लग जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, कॉपर है, कॉपर के ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उसके ऊपर जो है एक लेयर बन जाती है। ठीक है, बट coated with ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है, वो कोट कर जाता है, यानी कि उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात आती है सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर और गोल्ड जो है आपके पास डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये था मेरे पास कि कुछ मेटल्स हैं जो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मेन पॉइंट यही है कि जो पोटेशियम है और जो आपका सोडियम है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड हो गए, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है पतली सी, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते, यानी कि इसमें इतना जल्दी रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, आयरन जो है वो क्या करता है, आयरन जो है कम हीट होता है, लेकिन डज नॉट टर्न ऑन हीटिंग। आयरन जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन आयरन फीलिंग्स बर्न कर जाती है। कॉपर जो है वो भी बर्न नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर से कोटेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास गोल्ड और सिल्वर आता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब बारी आती है मेरे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, न्यू ही नाम सुनने को मिला, कुछ ना कुछ तो नया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स
with both acids as well as bases, ठीक है, to produce salt and water, salt and वाटर। ऐसे ऑक्साइड्स यानी कि मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो क्या करते हैं, आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एज वेल एज किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि वाटर भी मिलता है और हमें साथ में सॉल्ट भी मिलता है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, अभी हमने ऊपर बनाया था, मैंने इसके साथ क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2, वाटर को रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, अभी कर देती हूँ, ये 2 है, ठीक है, और आगे अभी कर देते हैं वेट, और ये 3 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है, वाटर के बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा सॉल्ट बन गया, साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। सेम अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाऊँ, बेस यानी कि NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ गया मेरे पास, बेस आ गया है, तो ये फिर भी क्या बना लेगा, ये अपना एक साल्ट बना लेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर। यानी कि ये मेरा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो क्या कर रहा है, पहले तो क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी मुझे सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, उसके बाद अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो भी ये मुझे क्या दे रहा है, बेस के साथ भी सॉल्ट प्लस वाटर ही मुझे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है मेरे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल, सेकंड आता है, सेकंड मेरे पास आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब वाटर के साथ हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अभी हमने सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ करवाई थी, अब हम क्या करवा रहे हैं, वाटर के साथ करवा रहे हैं। अगर आप वाटर के साथ करवा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, अब जब मैं भी कोई भी मेटल लिया मैंने, ठीक है, जनरल रिएक्शन लिखवा रही हूँ मैं, जब भी मैं इसकी मेटल के साथ करवाऊंगी, वाटर के साथ करवाऊंगी किसी भी मेटल की, तो क्या होगा, ये मुझे क्या देगा, या तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से एक बनाएगा, और साथ में मुझे मिलेगा हाइड्रोजन, साथ में मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मेरी है मेटल की किसी भी वाटर के साथ, ठीक है। और जब भी मैं मेटल ऑक्साइड की, यानी कि ये तो थी मेटल की, अगर मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी, वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगी, तो वो हमेशा मुझे देगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। ये थी मेरे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि जब भी मैं किसी भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे पास दो चीज़ें होंगी, एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा या हाइड्रोक्साइड, कुछ तो इनमें से मिलेगा, दूसरा मुझे साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अब इस चीज़ में बेटा ध्यान रखना, होता क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो आपका मेटल ऑक्साइड होगा ये लिस्ट रिएक्टिव होगा, जो आपका मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगा ये लिस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ लिस्ट रिएक्टिव होगी। और जो आपको यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा ये हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि समझ रहे हो ना बात को, ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये दो चीज़ थोड़ा सा माइंड में रख लेना, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं कैसे, देखिए, अब बात आती है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात लेती हूँ, कोई भी मेटल है मेरे पास, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, इसकी मैं वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ क्या करवाऊंगी, रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है। ये हाई रिएक्टिव होता है, तो ये मुझे क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2,
ठीक है। उसके बाद कैल्शियम की करवा रही हूँ, किसके साथ? वाटर के साथ, तो भी ये मुझे क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है। जब भी कोई, अब इसमें लिस्ट रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव बोला था ना मैंने, यानी कि जो भी मेटल आपका लिस्ट रिएक्टिव होगा वो मेटल ऑक्साइड देगा, जो भी मेटल आपका हाईली रिएक्टिव होगा वो आपको क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा अपनी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें देखिए आपका क्या है, मेटल हाईली रिएक्टिव है, मीन्स हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है। Fe आयरन, किस पे आ रहे हैं हम? आयरन पे। Fe है, ये मॉडरेट होता है, यानी कि बीच का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? Fe3O4। हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल अपना ऑक्साइड बना रहा है और साथ में क्या दे रहा है मुझे? हाइड्रोजन। ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था कि जो हमारे मेटल्स थे वो ऑक्सीजन के साथ भी अलग अलग रिएक्ट कर रहे थे, इसी तरीके से मेरे पास जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ भी अलग अलग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अलग मेटल अलग रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, हेडिंग दे सकती हूँ कि डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अलग मेटल जो है अलग रिएक्ट करेगा। अब सबसे पहली बात करूं मैं, ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये अलग अलग फॉर्म के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, रिएक्ट विद स्टीम, यानी कि ये भाप के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, यानी कि गर्म पानी के साथ। ठीक है, उसके बाद टर्न आती है आपके पास अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर ये फ्लोट करेंगे। ठीक है, एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेसेस। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन है वो उनके सरफेसेस को स्टिक कर लेती हैं। ठीक है, अब बारी आती है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और लेड हो गया। ठीक है, ये जो है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये जो है रिएक्ट नहीं करते आपका वाटर के साथ। ठीक है, तो आज थी हमारे पास यहीं तक। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है आज का, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ अगेन। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेटल नॉन मेटल्स का। ठीक है, उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि मेटल की रिएक्शन किस एयर के साथ। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी मेटल अगर हमारा एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद एयर के साथ भी अलग अलग मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज शो होती हैं। ठीक है, सबसे पहला था कि पोटेशियम और सोडियम जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड हो गया, जो उनके ऊपर एक थिन लेयर बनती है। ठीक है, जो उनको आगे ऑक्सीडेशन से बचाती है। उसके बाद जो आयरन हो गया, ठीक है, वो इतनी जल्दी से हीट नहीं होता, लेकिन आयरन फीलिंग्स जो है वो बर्न हो जाती है बहुत जल्दी। कॉपर जो है बर्न नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। और आपका गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर क्या था कि जो मेरे मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और मुझे क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस
वाटर, ठीक है। आफ्टर दैट हमने उनकी रिएक्शंस पढ़ी थी किसी भी मेटल की वाटर के साथ। अब पहले हमने एयर के साथ पढ़ी, अब हमने वाटर के साथ पढ़ी। तो जब हम वाटर के साथ करते हैं तो वो मुझे दो चीज़ देता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल होगा, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगी। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल होगा और मेटल ऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या था कि मेरी जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी की अलग अलग फॉर्म के साथ, यानी कि वाटर के साथ उनका रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग रहता है। कोई आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये आपके स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट भी करते हैं, उनके बबल्स ड्यू टू हाइड्रोजन निकलते हैं ना, इस वजह से। उसके बाद जो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel Smartly Learn and Grow. Thank you.